जय हिंद, जय भारत। आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा सहारा के बारे में। सहारा परिवार के अंदर जैसे कि काफ़ी लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करा था, उसमें सरकार के द्वारा वो पैसे दिए जा रहे हैं। तो उसके क्या प्रक्रिया है, उसमें कौन कौन से पेपर लगेंगे, और काफ़ी लोग उसके बारे में मुझसे पूछ रहे थे। और कईयों के शायद पैसे आ चुके हैं, कईयों के नहीं आए, और कईयों के क्यों नहीं आए, क्या रीज़न है, वो सारी डिटेल। दूसरा, धनतेरस की आप सबको शुभकामनाएं। ऐसा एक देश बन जाए, ऐसा एक विश्व बन जाए जहाँ हर तरफ रोशनी हो, धन हो, मान हो, सम्मान हो, प्यार हो। तो हम टॉपिक पे आते हैं अपने वापस। तो सारा परिवार के अंदर काफ़ी लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट करा था, काफ़ी लोगों ने, बहुत सारी संख्या के अंदर, छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी ने, क्योंकि उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई था। तो जैसे कि अब आपको पता ही है कि सारा इंडिया परिवार के अंदर काफ़ी लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करा था, उसमें कुछ कैटेगरी में वो पैसे दे रहे थे। सारा यूनिवर्सल, सारा क्रेडिट, इसके अंदर पैसे, इनकी चार या पांच कैटेगरी है जिसमें से पैसा वापस आ रहा है। तो सारा की जो साइड है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास भी सारा की वो डिटेल है, या फिर मान लो वो बॉन्ड है, या फिर आपके पास जो आपने पैसा जमा करवाया था उसकी डिटेल है, तो वहाँ जाके आप ऑनलाइन भी इसकी कर सकते हो। सबसे पहले आपने रजिस्टर्ड में जाना है, अपने आधार कार्ड के 4 नंबर रजिस्टर्ड करने, लास्ट के 4 अक्षरों के वो डालना। फ़ोन, जो आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर है वो उसमें फिल करना। ओटीपी जाएगा, एक विंडो खुल जाएगी, उस विंडो के अंदर आपका डिटेल आ जाएगी। उसके बाद फिर आप दोबारा क्लिक करोगे, अगर आप करोगे दोबारा क्लिक करोगे तो आपका आधार कार्ड नंबर वहाँ मेंशन करोगे, मोबाइल नंबर से ओटीपी जाएगा वहाँ पर। उसके बाद एक पोर्टल खुल जाएगा, आपका आधार कार्ड से, जो आधार कार्ड से बैंक नंबर लिंक है वहाँ वो शो कर देगा। जैसे ही वहाँ पर वो शो करेगा तो आपने वहाँ जाकर चेक कर लेना है। जैसे आप उसको चेक करोगे तो जो भी लिंक नंबर होगा उसको आपने आगे नेक्स्ट करना है, ये ध्यान रखना। और कुछ लोग में से ये भी कंसल्ट कर रहे हैं, वहाँ पर मेल आईडी लिखी होती है कि अगर भरनी ने, ऑप्शनेबल है, अगर भरनी है तो भर दो, अगर आपको पता है तो आप भर सकते हो। तो जैसे आप वो फिल करोगे तो वैसे ही आपकी डिटेल आ जाएगी। फिर आपने जो आपकी पासबुक के ऊपर लिखा होगा, जैसे सारा यूनिट, सारा क्रेडिट, सहारा यूनिवर्सल, वो जो सिलेक्ट करना है। फिर उसके ऊपर आपका मेंबरशिप नंबर लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा मेंबरशिप नंबर लिखा होगा, या रसीद नंबर लिखा होगा, या सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा। तो ये सारे उसके ऊपर लिखे होंगे, या बार कोड नंबर लिखा होगा, अकाउंट नंबर लिखा होगा, कितना अमाउंट, अमाउंट उतना आएगा जितना आपने जमा कराया है। उसमें ब्याज भी लग के अभी तक फिलहाल तो नहीं आ रहा, काफ़ी लोगों ने अप्लाई करा है तो उनमें नहीं है। और किस डेट को आपने उसको करा था वो डेट उस पर मैंशन करनी है। जैसे ही मेंशन करोगे तो अगला पोर्टल खुल जाएगा, अगले पोर्टल में सबमिट हो जाएगी। ध्यान रखें, अगर आपके पास 10 है, या 12, या 15, या 20 है, 25 है, जितने भी आपने सारा में इन्वेस्टमेंट किया वो सारे आपने एक साथ लगाने हैं, अलग अलग दिन लगाने हैं। कई लोग अलग अलग लगा रहे हैं, तो वो सारे वन बाय वन करके आपने वो लगाना है। इसके ऊपर मैं वीडियो जो प्रॉपरली है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिलहाल तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सारी वीडियो मैं आपको बनाऊंगा प्रॉपरली करते हुए भी, चाहे वो पासपोर्ट की हो, चाहे किसी भी और प्रकार के काम की हो। तो अब आपने क्या करा, वो डॉक्यूमेंटेशन में अटैच करने का डिटेल को वेरीफाई कर दिया। जब आपने अगर नेक्स्ट करोगे तो अगर आपका इनकम, सॉरी, आपका जो पैसा है 50,000 से ऊपर है तो पैन कार्ड आपका जरूर लगेगा। तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर, ओटीपी ये होना चाहिए। आधार कार्ड से जो आपने बैंक सीन करवाया वो आपको होना चाहिए। अगर ये सारा आपका होगा तो प्रोसेस आगे चलेगा। जैसे आपने सबमिट करा उसका पेपर, आपका सारा जो पेपर निकलेगा, उस पेपर के अंदर आपने लेटेस्ट फ़ोटो लगानी है, ये ध्यान रखें। कई लोग लेटेस्ट फ़ोटो नहीं, पुरानी लगा, लेटेस्ट फ़ोटो लगानी है। और जब फ़ोटो, जब वो प्रिंट आउट निकलेगा तो वहाँ आपने क्रॉस साइन करने हैं, थोड़ा सा फ़ोटो पे हो, थोड़ा फार्म पे हो। और बैक साइड में भी आपको अपना सिग्नेचर भी करने हैं, और अपना एड्रेस भी लिखना है, मोबाइल नंबर मेंशन है तो कर देना। फिर दोबारा आपने उसको दोबारा पीडीएफ बना के अपलोड करना। तो ये है सारा की प्रोसेस। उसके बाद कईयों ने तो पहला स्टेप ये कर लिया, फिर दूसरे स्टेप में आगे भी उनकी पेपर नहीं है, तो उसमें भी सेम वही है जो आपने सारा का लगा रखा है। आपका एक एप्लीकेशन नंबर होगा, नॉलेज नंबर होगा, वो जरूर आपने निकालना है। जिसको समझ नहीं आ रहा कि मेरा एप्लीकेशन नंबर खो गया है, मुझे नहीं आया, तो वहाँ पर ही ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में जाएगा, वो उसी के अंदर ही आ जाएगा। जैसे वो आधार कार्ड नंबर भरेगा ना, तो वो लिखा रजिस्टर्ड, जैसे रजिस्टर्ड करेगा तो आगे आ जाएगा रजिस्टर्ड आईडी नंबर। जैसे रजिस्टर्ड आईडी का नंबर आएगा तो उसके ऊपर ऑप्शन खुल जाएगा उसके ऊपर, और जो ऑप्शन खुलेगा उसके ऊपर मेंशन होगा। अब मेंशन क्या होगा उसके ऊपर, पहला स्टेप जो मेंशन होगा उसके अंदर आपका आधार कार्ड से नंबर और आधार कार्ड के 4 अक्षर। जैसे आप वो फिल करोगे तो वैसे ही आपका पोर्टल खुल जाएगा। तो जैसे ही आपका पोर्टल खुलेगा तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको आ जाएगा, आपने कॉपी पेस्ट करना है,
थर्ड ऑप्शन पे जाके उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो आपका वो पोर्टल खुल जाएगा। अब मेजर इसमें क्या दिक्कत आ रही है लोगों को, वो मैं आपसे कंसल्ट करता हूँ। नाम का इशू है, डेट ऑफ बर्थ का इशू है, बैंक नंबर लिंक नहीं है। अब ये कैसे किया जाए, नोट कर लें। सबसे पहले तो क्या करना है, आपका आधार कार्ड चेक करना है, लेटेस्ट आधार कार्ड, ऐसा नहीं पुराना, और आपका पैन पैन की कॉपी, सॉरी आपका बैंक की कॉपी फिर आपने चेक करना है अगला बैंक की कॉपी। तो सबके ऊपर आपका नाम की स्पेलिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। 19 कुमार है तो कुमार होगा, शर्मा है तो शर्मा है, वर्मा है तो वर्मा, प्रॉपरली। आधार कार्ड के ऊपर अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, उसके ऊपर अपने पिता का नाम, हर चीज़, ये आगे के लिए बता रहा हूँ, ये सारा मेंशन होना चाहिए उन चीज़ों के लिए। कुछ भी होगा तो वहाँ इशू आ जाएगा, फिर आपको एक फार्म निकालना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में स्टैंप लगवानी पड़ेगी नोटरी की। अब नोटरी की कितनी फीस लेते हैं वो नोटरी वाले ही बता सकते हैं। नोटरी की, उसके बाद स्टैंप लगेगी, फिर दोबारा वो फार्म भरा जाएगा, फिर वो जाके आगे जाएगा। तो ये ध्यान रखें, उसके ऊपर प्रोसेसिंग लंबी हो जाएगी। तो आपके नाम आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, बैंक पे सेम होना चाहिए। और कहीं कह रहे हैं कि हमने आधार कार्ड का जब अपना बैंक खाता ओपन करवाया था तब अपना लिंक करवाया था, तो कईयों के लिंक नहीं होते। अगर आपको डाउट है तो आपने क्या करना है, आधार कार्ड की साइट पे जाना है, लॉगिन आईडी में अपना आधार कार्ड नंबर भरना है, वहाँ ओटीपी जाएगा, उसके ऊपर ऑप्शन आ जाएगा। जब लॉगिन आईडी ओपन होगी आधार कार्ड की, बता रहा हूँ, यूडीआई सर्विस या माई आधार ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा कि आपके आधार कार्ड से बैंक टू सीड जैसे क्लिक करोगे तो वो मेंशन हो जाएगा एक्टिव या नॉट एक्टिव। लास्ट के अक्षर आ जाते हैं, बैंक का नाम आता है, तो वहाँ वो मेंशन हो जाएगा। तो आप सबने बैंक में जाके भी करवाना है, डीपीटी भी करवानी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कि कोई भी पैसा आपका सीधा आपके खाते में जाए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ये ध्यान रखें, अगर सीएससी से कर रहे हैं या कहीं पर भी कर रहे हैं, अपना आधार कार्ड लेके जाएं, जो अगर आपने फार्म भर चुके हैं पहले से वो एप्लीकेशन नंबर लेके जाएं, और आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर, पैन कार्ड लेके जाएं, और सारा की जो भी आपकी रसीदें वो सब लेके जाएं। बाद में ये ना कि वो बोले ये लेके आओ, वो फ़ोटो लेके जाएं लेटेस्ट साथ में। कई लोग क्या कर देते हैं, फ़ोटो बाद में लेके आते हैं। अगर साइड में कुछ क्रैश हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गई, या मान लो साइड के अंदर कुछ हो जाता है, जब जिस टाइम साइड ओपन है उसी टाइम सारे काम हो जाता है, अच्छा हो जाए, बढ़िया। बाद में दोबारा प्रोसेसिंग में दोबारा फाइल, आपका टाइम भी ख़राब होगा, ठीक है। अब जो दूसरा उसको अप्लाई करवा रहा है उसका भी टाइम लगेगा। तो यहाँ जो वैल्यू है वो टाइम की वैल्यू है, तो आपने टाइम बचाना है, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। मेन रीज़न ये है कि अगर आप सीएससी में या कहीं पर भी जाते हैं तो अपना पैन कार्ड लेके जाएं, आधार कार्ड लेके जाएं, उससे लिंक फ़ोन नंबर लेके जाएं, अपनी फ़ोटो लेके जाएं, जो सहारा के आपने फार्म भर, सहारा के जो आपने पेमेंट जमा करी उसकी डिटेल लेके जाएं। और जो अगर आप फार्म भर चुके हैं पहले फिर भी आपके पैसे नहीं आ रहे, तो वो सारी डिटेल लेके जाएं, जो एप्लीकेशन नंबर निकला होगा वो सारी डिटेल लेके जाएं कि अभी तक मेरा पैसा क्यों नहीं है। वो अपने कंप्यूटर में जाके चेक करके बता देगा सहारा के पैसे का क्या है फंडा। और काफ़ी लोगों के पैसे आए हैं, ऐसा झूठ नहीं बोल रहा मैं, काफ़ी लोगों के आए हैं, क्योंकि मैंने कईयों के अप्लाई करते हुए मेरे पास आए थे कि सर हमारे पैसे आ गए। इसमें मैसेज भी नहीं आएगा, कभी आप सोच रहे हो मुझे मैसेज आ जाएगा, मे बी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कंसल्ट करा कि हमें सब मैसेज नहीं है, तो मैसेज भी है। और एक इसमें मेजर दिक्कत आ रही है लोगों के लिए, पैसा सारा से आ जाएगा, आपने पैसा निकाल भी लिया, सारे डॉक्यूमेंट भी लगा दिए। अब मेजर दिक्कत क्या आ रही है, आपका जैसे कि अकाउंट नंबर जो है वो आपके लोन डिपार्टमेंट से लिंक है, या जो भी आपने लोन ले रखा है वहाँ से लिंक है, और आपने वो जब वो एप्लीकेशन डलवाई थी तो उसमें अपने आधार कार्ड को लिंक, अपने बैंक की कॉपी को लिंक करवाया था वहाँ से। अब वो लिंक करवा दोगे तो आपकी पेमेंट फंस जाएगी वहाँ पर। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, 3.5-4 लाख पेमेंट वहाँ ट्रैप होगी वहाँ पर, तो वो वहाँ चली जाएगी पेमेंट, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप उससे, अगर आप भर चुके हैं पहले से, तो आपने क्या करना है, वहाँ से उनकी एनएसी ले लेनी है कि हाँ हमने पेमेंट थी पूरी कर दी, अब हमें एनएसी दे। नेक्स्ट टाइम अगर कोई पेमेंट निकलती है तो फिर आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। मैंने तो शुरू कर दी वो कार्रवाई, आप भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना, नहीं तो फिर आपको एकदम झटका पड़ेगा, और उस झटके को सहन करना बहुत मुश्किल होता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है उस टाइम के लिए। तो कोशिश यही करें कि सारी चीज़ आपकी सही हो। बैंक नंबर वही देना है, या किसी भी प्रकार का लोन ना चल रहा हो, अच्छी बात है, ना लोन चल रहा, ना आपका लोन हो, अगर है भी तो उसका थोड़ी नज़र रखें उसके ऊपर, और आधार कार्ड से वो नंबर लिंक करवाएं जाके आपका हो। तो ये आप लोगों से मेरी अपील है, ताकि आपका जो पैसा आप सारा से निकाल रहे हो, कहीं से भी निकाल रहे हो, तो आपको दिक्कत ना हो।
कई लोगों को दिक्कत है, जैसे पेंशन में भी दिक्कत है कई लोगों को। तो फिलहाल तो हम सारा के बारे में बात कर रहे हैं। आपके जो पैसा है वो सारा में आ जाए। किसी कोई सारा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझसे कंसल्ट कर सकता है। जो भी मेरी हेल्प होगी, जो मेरी नॉलेज होगी बेस्ट, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। मेरा इन वीडियो को बनाने का मोटिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कंसल्ट किया जाए। काफ़ी लोग हैं जिनसे मैं मिल नहीं सकता किसी वजह से। मेरे ऑफिस में भी काफ़ी लोग आते हैं, उनसे भी मैं इतना मिल नहीं पाता क्योंकि पहले से इतने लोग बैठे होते हैं। कुछ लोग नाराज़ भी शायद हो जाते हैं कि कमल जी आप हमें टाइम नहीं दे रहे। टाइम किसको दूं, मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा। तो ये वीडियो बनाई है तो इसको देखो, शेयर करो और ज़्यादा से लोगों इससे जुड़ें ताकि इन्फॉर्मेशन शेयर हो। क्या पता कल ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो जो थर्ड पर्सन को चले जाए और उस बच्चे को, उन बंदों को, ये उन लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल ना रही हो। जैसे मेरे पास पाँच या छः लोग आए थे सारा से रिलेटेड, वो कह रहा हमें पता ही नहीं चला। मैं कहा पेपर लेके अगर पेपर खो गया, मैं कहा ढूंढो उसको। कह रहा हमें किसी ने बताया नहीं। तो अगर उनको पता होता, किसी ने इन्फॉर्मेशन शेयर करी होती तो उनका पैसा ना बचता। तो हम एक इंसान है, इंसानियत के नाते भी हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। हर किसी में इंसानियत है। मेरे में कुछ ज़्यादा हो सकती है, किसी में कुछ कम हो सकती है, किसी में मुझसे भी ज़्यादा हो सकती है। तो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए अगर हम साथ साथ चलेंगे, देखो अगर हम 5 है या 6 या 100 है, इस मुट्ठी को खोलना मुश्किल हो जाएगा। अकेले हैं तो फिर कोई भी खोल के चला जाएगा। कहते हैं ना, यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो कंपनी डज इफेक्ट, कंपनी का इफेक्ट पड़ता है। तो कैसी कंपनी रखनी है वो आपने देखना है, कैसे लोगों के साथ मिलना है जुलना है वो आपने देखना है। जो आपको शेयर कर रहे हैं उनसे करना है या दादागिरी कर रहे हैं उनसे करना है। ठीक है, तो कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं शेयर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।